हाय फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं कि आने वाला वीक कैसा जाता है। अगर हम पिछले वीक की बात करें जो जनवरी 5 को ख़त्म हुआ, उसमें हम देखेंगे कि आ, ये आने वाला आ, मतलब स्टेडी रहा। उसमें कुछ बहुत उतार चढ़ाव नहीं हुआ, फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अगर हम आने वाले वीक की बात करें तो उसमें देख सकते हैं कि ये सेवरल फैक्टर होंगे जो ट्रिगर करेंगे कि अगला वीक कैसा होगा। तो आइए 4-5 जो फैक्टर हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं उनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो पहला फैक्टर जो अभी हमारे दिमाग में आता है कि Q3 रिजल्ट से सीजन आने वाला है। अब Q3 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिग आईटी कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, इनके शेड्यूल्ड हो गए हैं रिजल्ट। 11 जनवरी को TCS का आ रहा है, 11 को इन्फोसिस का भी आ रहा है, 12 को HCL टेक्नोलॉजी का आ रहा है, विप्रो का 12 जनवरी को आ रहा है, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस का 12 जनवरी को आ रहा है। तो 65 कंपनियाँ 8 से 13 जो जनवरी जो वाला जो वीक है उसमें 65 कंपनियाँ अपने रिजल्ट को अनाउंस करने जा रही हैं। और आईटी कंपनियों के जहाँ परफॉर्मेंस की बात है तो ये बहुत अच्छा रहने की उम्मीद नहीं है। थोड़ा सा स्लगिश ग्रोथ दिखेगा उसमें। और ये आईटी कंपनियों के लिए जो अक्टूबर से दिसंबर वाला पीरियड होता है वो ट्रेडिशनली एक स्लोअर क्वार्टर होता है, क्योंकि तमाम तरह के यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में, क्योंकि ये हॉलीडे सीजन होता है तो डिमांड थोड़ी सी घट जाती है। पर हाँ, ना बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ना बहुत खराब, मिडिल पाथ लेकर चलेगा। इट विल बी इन सिंक विद अदर जो नॉर्मली अक्टूबर और दिसंबर के पीरियड में जो रिजल्ट आते हैं उन्हीं के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ये हो गया अपना पहला फैक्टर जो ट्रिगर करने वाला है। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो मार्केट रॉकेट बन सकता है, अगर खराब रिजल्ट आया तो कुछ सिंकिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम अगले ट्रिगर की बात करें तो रेड सी क्राइसिस। यहाँ पर हमने देखा कि हौती जो लुटेरे हैं और सोमालिया जो पायरेट्स हैं उन्होंने रेड सी में जो वेसल होते हैं उनको टारगेट बनाना, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सामान होते हैं उनको टारगेट बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इधर इजराइल और हमास का भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मर्क्स जो शिपिंग जाइंट है उसने अपने जो भी गुड्स आते हैं उनके वेसल्स को रीरूट करने का फैसला लिया हुआ है कि रेड सी में खतरे को देखते हुए वो चाह रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर रूट। इसके अलावा इसकी वजह से जो पोटेंशियल शिपिंग कास्ट है वो 60% के अराउंड बढ़ गया है, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी 20% के अराउंड बढ़ गया है। तो अगर ये काफ़ी लंबे समय तक इसका अगर कोई अ, हमको सल्यूशन देखने को नहीं मिला तो ये आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। ये रहा हमारा दूसरा फैक्टर। तीसरे फैक्टर की बात करें तो हमारा जो तीसरा फैक्टर है आईपीओ नेक्स्ट वीक। बहुत सारे 2023 में बहुत सारे आईपीओ आए, 2024 में भी काफ़ी आईपीओ आने की संभावनाएं हैं। और हमारे पास जो इनिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी कंपनियों ने, अगर हम यहाँ पर देखें इस कि मीन वाइल एक्टिविटीज इन द एसएमई आईपीओ इन आर गोइंग कीप एन आई ऑन द लिस्टिंग ऑफ Kausalya Logistics on January 8, as well as the upcoming IPOs of IVL Finance, New Swan Multitech and Australian Premier Solar। तो हम देख सकते हैं जनवरी 8 को कौशल्या लॉजिस्टिक्स का आने वाला है, और न्यू स्वान मल्टीटेक, IVL फाइनेंस, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर का भी आईपीओ आने वाला है। तो 2023 में बहुत सारे आईपीओ आए और 2024 में भी ये ट्रेंड बने रहने की उम्मीद है।
Although start to the year was a bit bumpy, lift in secondary market sentiments resulted in pickup in fundraising activity from quarter 2 23 onwards. Market is likely to gain further momentum as more companies are now queuing up. The estimated raise in a cumulative amount of at least rate 1 lakh crore, which is more than double the amount that raised in 2023. तो इस बार जो आईपीओ के थ्रू मनी आने वाली है वो 2023 के तुलना में दोगुना है, और ये अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास आने वाला है। 28 कंपनियों ने ऑलरेडी अपना प्रपोजल दे दिया है सेबी को, और सेबी ने अप्रूव भी कर लिया है। तो अच्छा आईपीओ, अगर नंबर ऑफ आईपीओज बढ़ते हैं तो संभावना बढ़ती है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अच्छा होने वाला है। ये वन ऑफ द इंडिकेटर्स होता है। तो ये हो गया हमारा वन मोर ट्रिगर कि जो आईपीओ आने वाले हैं ये भी इम्पैक्ट करेंगे हमारे बाजार के रुख को। और अगर नेक्स्ट ट्रिगर की बात करें तो एफआई एक्टिविटी, तो हम देखें अगर तो यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो नेट बायर हैं, जबकि डोमेस्टिक जो काउंटर पार्ट हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेलर की भूमिका में हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो पिछले 2023 में जो पिछले नवंबर दिसंबर का जो ट्रेंड रहा वही कंटिन्यू होने की उम्मीद है, और बहुत अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। और ये रीज़न ये है कि यूएस बॉन्ड यील्ड में जो ड्रॉप आया है और डॉलर जो वीक हुआ है, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर ने फिर रुख किया है इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो ये जो 4-5 ट्रिगर हैं, एफआई एक्टिविटी, आईपीओ जो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, रेड सी क्राइसिस, हाउथीज और सोमालियन जो पायरेट्स हैं उनकी वजह से जो क्राइसिस आई है जिसकी वजह से हमारा शिपिंग कास्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी होने वाली हैं, तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ये सारे शॉर्ट टर्म हैं, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा। इसके अलावा Q3 रिजल्ट एक बड़ा फैक्टर होगा। बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगे कि आने वाले मार्केट का रुख क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।